महादेव ने एक भिखारी का रूप धारण क्यों किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जब महादेव एक भिखारी का रूप धारण कर माता अंजना के द्वार में प्रकट होते हैं, तब माता अंजना कुछ फल लाकर उस भिखारी को देते हैं, लेकिन वो भिखारी उस फलों को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारे महल के अंदर से मुझे 56 भोग का सुगंध आ रहा है, मुझे वो 56 भोग चाहिए, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। माता अंजना कहते हैं कि वो 56 भोग मैंने महादेव के लिए बनाया है, वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। तब भिखारी माता अंजना का अपमान करते हुए क्रोध रूप से उन्हें कटु शब्द कहता है और वहाँ से चले जाता है। तब केसरी जी उन्हें वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए और आप उस 56 भोग को ग्रहण कीजिए। माता अंजना और केसरी जी उस भिखारी को महल के अंदर बुलाते हैं, लेकिन वह भिखारी जैसे ही महल के अंदर जाता है तो पागलों की तरह व्यवहार करता है। सारे भोजन को देखकर वो इधर उधर फेंकने लगता है और अपने दुर्गंध काक को खुजा के उन सारे भोजन को उसी हाथ में ग्रहण करता है और हाथ में पकड़ के माता अंजना का अपमान करते हुए कहता है कि ये भोजन बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, और महादेव के आसन में बैठ के बाकी के सारे भोजन को ग्रहण करता है। ये देख के माता अंजना दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि आप शांत स्वभाव से भोजन ग्रहण कीजिए, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब वह भिखारी कहता है कि ये भोजन कुछ खास नहीं है। इतना कह के एक दूध का गिलास लेके वो भिखारी पी लेता है और उस दूध के गिलास को ग्रहण करने के बाद माता अंजना के तरफ देखता है कि माता अंजना अत्यंत दुखी हो गई है। इसलिए भिखारी बने महादेव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और माता अंजना को दर्शन देते हुए वरदान रूपी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि शीघ्र ही मैं आपके कोख में वानर के रूप में जन्म लूँगा और आप मेरे माता होने का सौभाग्य भोग करेंगे। इतना कह के महादेव वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि माता अंजना उन्हें प्रणाम करके कहती हैं कि प्रभु मैं तो धन्य हो गई। तो बोलो हर हर महादेव।